हेलो एवरीवन, दिस इज शिवानी डोगरा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 डिजिट नंबर एंड 4 डिजिट नंबर्स विद 11। लास्ट वीडियो में हमने 2 डिजिट नंबर के बारे में डिस्कस किया था। आज हम 3 डिजिट नंबर और 4 डिजिट नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर हम लेंगे 124। 124 को अब 11 के साथ कैसे मल्टीप्लाई करना है मैं पहले बता चुकी हूँ। हम यहाँ पे कर रहे हैं वैदिक मैथ्स की हेल्प से। वैदिक मैथ्स में कैसे मल्टीप्लिकेशन की जाती है, कैसे ट्रिक्स हैं, उसमें क्या क्या ट्रिक्स हैं, उस बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। सो 124 को मैं 11 के साथ कैसे मल्टीप्लाई करूँगी, मैं क्या करूँगी, जो हमने पिछले स्टेप में किया था, पिछली वीडियो में किया था, क्या किया था कि हमने जो लास्ट के जो नंबर्स थे वो हमने वैसे लिख लिए थे। इसमें भी सेम वैसे ही करेंगे, बट इसमें थोड़ा सा चेंज है, वो आपको भी पता लग जाएगा वो चेंज क्या है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 4, राइट। 4 मैंने एज इट इज़ लिख दिया और इस तरफ मैं 1 एज इट इज़ लिख दूंगी। फिर उसके बाद मुझे क्या करना है, इसको इन 2 डिजिट्स को प्लस करना है। अब 4 + 2 कितना होता है, 6। फिर मुझे उसके बाद क्या करना है, 2 + 1 करना है। मुझे इन 2 डिजिट्स को प्लस करना है, इनको प्लस करूँगी, 2 + 1 = 3 और मेरा आंसर आ गया, राइट। बहुत सिंपल है ये। इसका आंसर आ जाएगा 1364। दिस इज माय आंसर। बहुत सिंपल है ये। अगर आप इसको ट्रिक वाइज, अगर इसको बहुत प्रैक्टिस करके करोगे तो आपको इजीली ही आ जाएगा। आप इसे ऐसे चुटकियों में इसके आंसर्स निकाल सकते हो। अब एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट एग्जांपल इज 403 ले लिया मैंने। इसको मुझे 11 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो अगेन मैं क्या करूँगी, 3 यहाँ पे लिख दिया, 4 यहाँ पे लिख दिया। अब मुझे जो फर्स्ट 2 डिजिट नंबर है उनको मुझे प्लस करना है। 3 + 0 = 3। अब नेक्स्ट जो 2 नंबर्स हैं उनको प्लस करना है, तो 0 + 4 = 4। मेरे पास आंसर क्या आ गया, 4433। दिस इज माई आंसर। अगेन अब मैं एक और एग्जाम्पल लूँगी। अब ऐसे एग्जाम्पल लूँगी जिसमें कैरी लिया जाए, राइट। अब आपने ये तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन अब आप फंसोगे जहाँ पे प्लस करेंगे और कैरी आ जाएगा। तो उसके एग्जाम्पल ले लेते हैं। बहुत सिंपल है। क्या करेंगे, एग्जाम्पल लेते हैं हम 928। ये मैंने एग्जाम्पल ले लिया। इसको मुझे 11 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो सेम वही स्टेप है। क्या करोगे आप, 8 को यहाँ पे लिख दिया, 9 को यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करोगे, जो फर्स्ट 2 डिजिट हैं उनको प्लस करोगे। 8 + 2 = 10, ठीक है। तो 10 का मैंने 0 यहाँ पे लिख दिया और 1 9 के ऊपर कैरी लगा दिया, ठीक है। अब क्या आ जाएगा आपके पास, 2 + 9 करोगे, 9 + 2 = 11, 11 + 1 = 12। सो मैंने 12 का 2 यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे जो 9 है, यहाँ पे जो भी नंबर होगा उसके साथ मैं 1 कैरी लगा दूंगी, तो 9 + 1 कितना हो जाएगा, मेरे पास 10 हो जाएगा। सो मेरे पास यहाँ पे ये 10 बन गया, है ना। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 10,208। दिस इज माई आंसर, राइट। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करोगे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल, दैट इज 742। 742 को मुझे 11 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो मैं क्या करूँगी, अगेन वही चीज़, 2 मैंने यहाँ पे लिख दिया, 7 मैंने यहाँ पे लिख दिया। नाउ 2 + 4 = इसको मैंने प्लस किया, 2 + 4 = 6 एंड इन दोनों को प्लस किया। फिर मैंने 4 + 7 या 7 + 4 कर लो, 4 + 7 एक ही बात है। सो 7 + 4 = 11। 11 का मैंने यहाँ पे 1 लिखना है और 1 कहाँ जाएगा, इसके ऊपर कैरी आ जाएगा। अब इसके ऊपर कैरी आ गया तो 7 + 1 = 8, ये 8 बन गया। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 8162, राइट। अब ये तो हो गए 3 डिजिट्स नंबर की बात। अब मैं 4 डिजिट के ऊपर आते हैं। 4 डिजिट नंबर जो है वो कैसे आप उनको मल्टीप्लाई करोगे, वो भी बहुत इजी ट्रिक है, बहुत इजी है। एज सिंपल एज कि मतलब आपको अगर ये समझ में आ गया तो आप 4 डिजिट भी आराम से निकाल सकते हो। सो वो देखते हैं। मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, 4242। इसको मुझे 11 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो सेम फर्स्ट स्टेप इज सेम। क्या करोगे, 2 यहाँ पे लिख दिया, 4 यहाँ पे लिख दिया। अब मुझे इन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। सो प्लस किया, 2 + 4 = 6
अब इन दोनों को प्लस किया, 4 + 2 = 6 एंड इन दोनों को प्लस किया, 2 + 4 = 6। ये एग्जाम्पल ही ऐसा आ गया है। सो ये इसका आंसर आ गया। सो आपके पास आंसर क्या आ गया? 46,662। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कैरी वाला, जिसमें कैरी ली जाती है, वैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेते हैं 6484। ये मैंने एग्जाम्पल ले लिया, इसको मुझे 11 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो अब मैं क्या करूँगी? फर्स्ट स्टेप अगेन वही है, 4 यहाँ पे लिख लो, 6 यहाँ पे लिख लो। नाउ 4 + 8 = 12। 4 + 8 12 होता है, तो आप क्या करोगे? 2 यहाँ पे लिखोगे, 1 कैरी आ जाएगा। अब 8 + 4 = अगेन 12, 12 और 1 कैरी है, तो 12 + 1 = 13। 3 यहाँ पे आ गया, 1 अगेन कैरी आ गया। अब आप इन दोनों को प्लस कर दोगे, इन दोनों को प्लस करोगे 6 और 4 को, तो 6 + 4 = 10 एंड 10 + 1 जो कैरी है दैट इज़ 11। अब 11 का 1 यहाँ पे आएगा और 1 कैरी जाएगा, राइट। सो हमारे पास ये क्या बन गया? 7 बन गया, और यही आपका आंसर आ गया 71,324। दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, ये बहुत सिंपल है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा अच्छे से आपको ये सब चीज़ें आएंगी। ठीक है, एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको, ये जो है वो सॉल्व करना है और आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि इसका आंसर क्या है, राइट। एक ले लेते हैं, 2 देती हूँ, एक 3 डिजिट का, एक 4 डिजिट का। एक आप ले लो 398 × 11, इसका क्या आंसर होगा ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। और एक ले लेते हैं 5248, ये ले लिया मैंने। इसको आपने 11 के साथ मल्टीप्लाई करना है विद वैदिक मैथ्स। वैदिक मैथ्स की हेल्प से करना है, ऐसे नहीं साइड में मल्टीप्लाई कर लिया, जैसे मैंने आपको ये बताया है इस तरह से आपने करना है। और आपने मुझे कमेंट में बताना है कि ये कैसे, इसका आंसर क्या आया, राइट। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा है और मज़ा आ रहा है सब चीज़ें करने में। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।